नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि संविदा वर्ग 3 की जो परीक्षा है वो फिर से देने का मौका मिल रहा है लोगों को। और ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया था तो अब ये फिर से इसकी फार्म भरे जा रहे हैं। जो लोग पहले से भर चुके हैं उनको फार्म भरने की ज़रूरत नहीं है, पर जो लोग किसी कारण नहीं भर पाए थे फॉर्म, वो लोग अभी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये इसकी रूल बुक है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। मध्य प्रदेश शासन स्कूल विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा। ठीक है, तो ये पात्रता परीक्षा है। अब इसका क्या है देखिए, तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 14/12/2021 मतलब 14 दिसंबर 2021 से, और अंतिम तिथि इसकी 28/12/2021 तक है। फिर संशोधन करने की तिथि 14 से ही स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई गलती कर देते हैं आप तो उसमें सुधार कर सकते हैं, और संशोधन 2 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा का दिनांक शनिवार 5 मार्च 2022 से ये प्रारंभ हो जाएगी परीक्षा। और इस बार ऐसे चांसेस हैं कि ये परीक्षा ज़रूर होगी। तो जो लोग अभी तक अपने फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो अपने फॉर्म ज़रूर भर दें। किसी भी कारण से उन्होंने फॉर्म नहीं भर पाए थे, कोई दिक्कत हो गई थी, डिग्री पूरी नहीं हो पाई थी, जो भी वजह थी, अब उसको भूलकर इस फॉर्म को भरें। इसमें जनरल अभ्यर्थियों के लिए, आरक्षित के लिए फ़ीस 500 रुपये और 100 रुपये फ़ीस रहेगी आपकी स्कूल शिक्षा विभाग की। तो टोटल आपको 600 रुपये लगेंगे। और उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन, इन सब के लिए फ़ीस 250 रुपये है। और स्कूल शिक्षा विभाग की फ़ीस 50 रुपये, तो टोटल 300 रुपये आपको लगेगा। अब इसके बाद ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से अगर आप भरते हैं तो 60 रुपये आपको देना होगा। बाकी आप सिटीजन यूजर के माध्यम से अगर लॉगिन कर भरते हैं तो 20 रुपये का शुल्क आपको अलग से देना पड़ेगा। अब इसमें है नोट। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक ये भोपाल दिनांक 3/1/2020 को और ये के अनुसार शिक्षा कार्यवाही हेतु विभागीय शुल्क बोर्ड द्वारा प्राप्त किया जाकर स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा। अब देख लीजिए पेपर का टाइम कैसा रहेगा। तो ये जब भी पेपर शुरू होगा तो ये 2 पाली में होगा, यानी एक दिन में 2 पेपर होंगे। तो पहली पाली 7 बजे से 8 बजे तक आपको वहाँ पहुँच जाना है। दूसरे में 12 से 1 बजे तक। पेपर आपका 9 बजे शुरू होगा जो कि 11:30 बजे तक चलेगा, मतलब 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और दूसरी पाली में पेपर 2 बजे शुरू होकर 4:30 बजे तक चलेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूर्व माह जनवरी-फरवरी 2020 में आवेदित अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग पहले से फॉर्म भर चुके हैं उन्हें पूर्व में भरे गए नवीन एवं भरे जाने वाले आवेदन पत्र दोनों विभागों के पदों हेतु मान्य होंगे। मतलब अभी जो पद इसमें बढ़ाए गए हैं और जो पद पहले से थे वो दोनों में भर सकते हैं। अब इसमें देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ कि ज़रूरी क्या क्या है। तो अभ्यर्थी का आधार पंजीयन जरूरी है। UIDAI के द्वारा सत्यापित होने पर ही आधार मान्य होगा। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है, जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ये सभी चीज़ें। और नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई-आधार कार्ड या आधार कार्ड की छाया प्रति ले जाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश समय के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। मतलब बायोमेट्रिक जो है आपके अंगूठे का निशान, ये सभी जगह लगवाया जाएगा और ये बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहाँ पर वर्जित है, आप ले जा नहीं सकते। ठीक है। और सभी अभ्यर्थियों का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना, मतलब अगर आपका पंजीयन निर्जीव है या उसको आपने अपडेट नहीं कराया है तो करवा लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरें। परीक्षा केंद्र में आवेदक को काला पेन ले जाने की सुविधा रहेगी, पर यह बॉल पॉइंट रहेगा, जेल पेन नहीं लिया जाएगा। और प्रवेश पत्र आपको केंद्र की साइट से ही डाउनलोड करके ले जाना है। और परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आप परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षा कक्ष को नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, टॉयलेट जाना है या कुछ है तो उसके लिए छुट्टी मिलती है, लेकिन वो उस विद्यालय के अंदर ही आपको जाना होगा।
और आवेदन भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पीईबी द्वारा नहीं किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतः प्राविधिक है, प्रोविजनल है, क्योंकि प्रमाण पत्र पूरे बाद में चेक होते हैं। तो अब ये कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर कि कैसे क्या सैलरी रहेगी आपकी, विभागीय नियम क्या रहेंगे और शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो शैक्षणिक योग्यता है इसमें कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। ठीक है, फिर 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक मतलब बीएड, जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। तो उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, परंतु 6 महीने के अंदर हमको इसका ब्रिज कोर्स करना होगा। इसके अलावा कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी उसके समकक्ष 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा, या फिर बीएलएड 50% हायर सेकेंडरी के साथ में 4 वर्षों का जो होता है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र 2 वर्षीय डिप्लोमा, इन सब की जरूरत आपको पड़ेगी। या स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज कि आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्त, इन सबको आहरतारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें 5% की इनको छूट मिलेगी। अब पास होने के लिए 50% अंक चाहिए अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग वालों को, और 60% अंक चाहिए सामान्य लोगों को। और सिर्फ पास हो जाने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये पात्रता परीक्षा है जिसमें आपको उसके बाद फिर मेरिट बनेगी और आगे होगा। अब इसमें 5 पेपर होते हैं, पेडागोजी, भाषा 1, भाषा 2, गणित और पर्यावरण। सभी 30-30 नंबर के प्रश्न आते हैं। अब हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। देखिए, अगर आप शैक्षिक अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं तो आपको पहले उसको कर लेना चाहिए, उसके बाद ही फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर कोई विचार नहीं किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर परीक्षा कहाँ कहाँ होगी, ये परीक्षा सेंटर दिखाए जा रहे हैं आपको। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट। तो इन जगहों पर यह परीक्षा कराई जाएगी। तो इन्हीं में से आप अपना सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। तो ये है इसका सिलेबस। तो इसमें सबसे पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिससे 30 प्रश्न आते हैं 30 नंबर के। फिर आती है भाषा 1, 30 प्रश्न, या तो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है। भाषा 2 में आप अपनी पसंदीदा भाषा चुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी, संस्कृत अपने हिसाब से। फिर आती है गणित, जिसके 30 प्रश्न होते हैं। फिर अंत में आती है पर्यावरण, जिसमें 30 प्रश्न होते हैं 30 नंबर के। अब देखिए, बाल विकास में जो है शिक्षा शास्त्र के 6 वर्ष से 11 वर्ष आयु के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक है। भाषा 1 में आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम की प्रवाहिता पर आधारित होंगे। भाषा 2 भाषा 1 से अलग होनी चाहिए।
आवेदक आवेदन पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू में से कोई भी भाषा चुन सकेंगे और आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के ही प्रश्न हल करेंगे। भाषा 2 के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण, समझने की क्षमताओं पर आधारित होते हैं। गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न विषय की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागोजी पर होते हैं। और प्रश्न पत्र का जो स्तर होता है वो 1 से 5 पाठ्यक्रम पुस्तकों के टॉपिक पर आधारित होते हैं, लेकिन इनका कठिनाई स्तर संबद्धता हाई स्कूल स्तर तक की हो सकती है। देखिए ये लिखा है यहाँ पर पूरा विस्तृत पाठ्यक्रम। तो बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, बाल विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत। अब इसमें सिद्धांत आपको मेन जो पढ़ने वो पढ़ने पियाजे, पावलोव, कोहलर और थार्नडाइक की रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप। ठीक है, बुद्धि की संरचना, समाज एक निरूपण में जेंडर की भूमिका, व्यक्तित्व समापन, भाषा विचार, अधिगम, ये सभी चीज़ें, अलाभान्वित, अधिगम कठिनाइयाँ, प्रतिभावान, समस्यावान, अधिगम और शिक्षा शास्त्र से 10 प्रश्न आते हैं, स्मृति और यही सब चीज़ें। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की। तो हिंदी भाषा में यही है भाषा सीखना, ग्रहणशीलता। इसमें ये जैसे लिखा है गद्यांश है, अपठित पद्य है, रूप है, समझ, अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। तो इसी टाइप के सब प्रश्न इसमें शामिल होते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश है, इंग्लिश में भी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आते हैं, 2 अनसीन पैसेज होते हैं और उसी के अंदर बाकी सब प्रश्न बने रहते हैं। और फिर साथ में इंग्लिश की पेडागोजी आती है, लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग एक्सेट्रा। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप चाहें तो इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं पीईबी की साइट से, पूरी रूल बुक को। संस्कृत भाषा का यहाँ सामने देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएंगे, नाट्यांश, निबंध, कथा आदि से। और फिर यहाँ पे उर्दू भाषा है। तो ये सब आप इसमें से देख सकते हैं। अब बात करते हैं गणित की। तो गणित भी ये है पूरा, आप यहाँ से देख सकते हैं, संख्या पद्धति, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न। ठीक है, बड़ी इकाइयाँ, ज्ञात इकाइयों, पैसा, लंबाई, मीटर, पैटर्न, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये सिलेबस आप पीईबी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं भी आपको उपलब्ध करा दूँगा। हमारे पन्ना एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप इसका ये डाउनलोड कर सकते हैं। फिर बात आती है पर्यावरण की। तो इसमें हमारा परिवार, खेल एवं कार्य, आवास, हमारा भोजन, पानी और हवा प्रदूषण, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो इससे आप ये सब कर सकते हैं। और फिर इसकी कुछ पेडागोजी से 10 प्रश्न आते हैं, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, आवश्यकता, समेकित पर्यावरण शिक्षा और वगैरह वगैरह। और ये जो आपका है इसको ही भरकर उसमें अपडेट कराना पड़ता है। तो ये थी आपकी रूल बुक, और इस रूल बुक को आप पढ़ के ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं अगर आप चाहें तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। और इसकी आखिरी डेट 28 तारीख है, तो इससे पहले ही सब लोग फॉर्म को भर दें। बात का इंतज़ार ना करें आखिरी तारीखों का, क्योंकि अगर आप आखिरी तारीखों का इंतज़ार करेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि लास्ट दिनों में बहुत लोग फॉर्म भरते हैं तो सर्वर क्रैश होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग फॉर्म जल्द से जल्द भर देंगे। और अगर अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हम लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको डिटेल्ड में उस चीज़ को समझा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।